मैं एस्ट्रोलॉजर आशिमा शर्मा। आज हम इस पूरी वीडियो में बात करेंगे कि शनि का जो राशि परिवर्तन होगा, तो कई राशियों पे से शनि की साढ़े साती उतरेगी और कई राशियों पे से ढैया उतरेगी। और कुछ राशियों के लिए शनि इतनी फेवरेबल कंडीशन में आ जाएंगे जिस चीज का लोग बहुत वेट करते हैं कई सालों से। और ऐसा बहुत सालों बाद होता है कि जब शनि लाभ देने के लिए आते हैं और मतलब जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी जो हमें सफलता नहीं मिल रही थी वो अब मिलने लग जाएगी। तो ऐसी वो कौन कौन सी राशियां होंगी, उस चीज को और ज्यादा पावरफुल करने के लिए हमें क्या सॉल्यूशन करने होंगे, ढैया जिन लोगों पे स्टार्ट हो रही है और उन लोगों को कैसे सावधानियां बरतनी है और क्या दान ऐसा कर देना है जिसकी वजह से उनके ऊपर ढैया का बैड इफेक्ट शुरुआत से ही बहुत कमजोर हो जाए, उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा पड़े ही ना जो हमें डर की कोई बात रहे। और जिन लोगों पे से ढैया उतर रही है, अब उन लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस और क्या बदलाव आएंगे। जिन लोगों के ऊपर साढ़े साती आने वाली है और बहुत टाइम से कई वीडियोस में कई रील्स में बहुत ज्यादा डराया जा रहा है या डर वाली न्यूज आपके आसपास स्प्रेड हो रही है, तो उस चीज के लिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी कोई साढ़े साती आती है तो वो केवल संकट ही संकट और प्रॉब्लम प्रॉब्लम लेके नहीं आती। कुछ एक आध पॉइंट होता है जिसमें वो परेशानी होती है, लेकिन अगर हम उसका टाइम रहते सॉल्यूशन कर देंगे या हम अपने पे से उस चीज को कनेक्ट ही नहीं होने देंगे। जिन लोगों के लिए शनि बहुत खराब है, साढ़े साती का बहुत नुकसान उनको झेलना पड़ रहा है या हो सकता है, वो लोग तब हमारी गलती हो जाती है जब हम उस कनेक्शन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों पे साढ़े साती शुरू हुई तो उसके बाद उनको ये बोला जाता है कि लोहे का छल्ला पहन लो, काला धागा पहन लो, सरसों का तेल शनि भगवान पे चढ़ाना शुरू कर दो। तो वो साढ़े साती आपके लिए अगर नेगेटिव आई है तो उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए हमें उन चीजों का दान करना है, चीजों को प्रवाहित करना है, उन चीजों को यूज करना स्टॉप करना है, बस इतना काम है। उनसे कनेक्ट नहीं होना है, उनको मौका ही नहीं देना है कि वो हमारी लाइफ के आसपास भी भटक पाए। तो वो हम आगे इस पूरी वीडियो में समझाएंगे ताकि हमारे लिए चाहे साढ़े साती हो चाहे ना हो, हमें किसी भी दिन फेलियर चाहिए ही नहीं। शनि अब 29 मार्च से मीन राशि में आ रहे, यानी कि कुंभ राशि से मीन राशि में होंगे। अभी तक वो कुंभ राशि में थे जो बहुत प्रबल स्थिति में थे, अब वो मीन राशि में आ गए, यानी कि बृहस्पति की राशि में वो आ चुके हैं। और बृहस्पति की जो राशि है उस पर जब वो आ गए तो जिन लोगों का भी लग्न कुंडली में बृहस्पति बहुत खराब है और जो लोग बहुत परेशान थे अपने बृहस्पति को लेकर, तो उन लोगों के लिए काफी अच्छा रिजल्ट आएगा क्योंकि शनि बृहस्पति को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और जिन लोगों का भी शनि बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए शनि और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे और बृहस्पति की बेड इफेक्ट से उनको काफी राहत मिल पाएगी। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि खराब है, उस कंडीशन में भी कुछ राशियों पे ये बहुत बड़ा फायदा दिलाएंगे। और किस किस राशि को क्या क्या फायदा होगा हम उसमें बात करेंगे। सबसे ज्यादा जो फायदा होने वाला है वो वृष राशि को, तुला राशि को और मकर राशि को। इन लोगों के लिए एक वो टाइम आएगा जो गेम चेंज कर देने वाला टाइम होता है, जिसके लिए बरसों लोग वेट करते हैं। वृष राशि वालों के लिए फाइनेंस का बहुत बड़ा लाभ होगा। उनको ऐसा लगेगा कि मतलब अलग अलग ऑर्डर्स टपक रहे हैं, नई क्रिएटिविटी उनके अंदर जनरेट हो रही है, एक ऐसे बिजनेस को स्टेबल कर पा रहे हैं वो जिसका वो सपनों में भी नहीं सोच पाते थे। ऐसा डेयर आ जाएगा उनके अंदर, हिम्मत आ जाएगी। तो ये टाइम है, राइट टाइम। और ये पूरा 3 जून 2027 तक रहेगा। तो ये टाइम है जो आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगा और आपके करियर में एक अच्छी उड़ान आएगी। आपका कोई भी टास्क अचीव इजीली हो जाएगा। मतलब आपको ऐसा फील होगा कि आपके अंदर भी इतना जोश आ गया और पूरी दुनिया आपके फेवर में है इस समय। तो शनि का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ने वाला है। जिन लोगों का कुंडली में शनि खराब भी है उन लोगों को भी फायदा होना शुरू हो जाएगा। और इस समय सरसों का तेल दान मत करिएगा, लेकिन अगर आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग कोई सॉल्यूशन बताया गया है वो आप स्टिल करते रहिएगा, लेकिन अपनी तरफ से बिना किसी क्वांटिटी के, यानी कि एक क्वांटिटी होती है जब किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन को बताया जाता है कि हाँ भाई 10 काली उड़द की दाल 10 पैकेट दे दो या कुछ ऐसा। वो अगर आप बिना सोचे समझे कि खूब सारा सरसों का तेल दान करते हो, भंडारे करा रहे हो काली उड़द की दाल की किसी चीज के, तो वो आप मत करना। इस समय काले कपड़े का जूते चप्पल ये कुछ भी डोनेट मत करना क्योंकि ये आपका फेवरेबल टाइम है। और तुला राशि वालों के लिए ये समझो कि तुला राशि वालों के कई कर्जे, कई शत्रु, इन सब जितने भी लोग परेशान थे
कि उन पे बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन था, लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, पैसों के लिए बहुत तना-तनी होती रहती थी, फाइनेंस की कहीं से कोई इंतज़ाम ही नहीं हो पा रहा था। तो अब आपके रास्ते खुल जाएँगे और अगर जो लोग बैंक से कोई बड़ा लोन लेने के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे थे और आपकी कोई लिमिट नहीं बन पा रही थी, तो अब उन लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव सिग्नल मिल जाएगा। आप कोई बड़ा गेम खेल पाओगे और बड़ा गेम खेलने में कोई रिस्क नहीं होगा। मतलब यहाँ शनि फुल सपोर्ट करेंगे आपको और ऐसे में आप शनि भगवान की पूजा करना, शनि चालीसा पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। अपने साथ लोहे का टुकड़ा रख के चलेंगे, कहीं भी काम के लिए जाएँगे तो कोई भी काम आपका फ़ेल नहीं होगा। सबसे मेन बात, आपके शत्रुओं से आपको राहत मिलेगी। बीमारियां जो बहुत टाइम से आप परेशान थे, कभी दर्द की शिकायत, कभी स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, कभी कोई इन्फेक्शन हो रहा है आपको, कभी कोल्ड की प्रॉब्लम हो रही है, वो सारी चीजें आपको लगेगा कि गायब हो गई हैं और अब मुझ में बहुत स्ट्रेंथ आ रही है, तो वो आपकी अच्छी हो जाएगी। आपके अंदर से जो निराशा, नेगेटिविटी थी, वो आपकी बिल्कुल दूर हो जाएगी। हिम्मत इतनी ज्यादा होगी कि कोई भी टास्क आपको इम्पॉसिबल नहीं लगेगा। और सबसे अच्छी बात कि आपकी इन्वेस्टमेंट, जो भी आप इन्वेस्ट करोगे, चाहे वो अपने शरीर से, अपनी मेहनत का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे पैसों का इन्वेस्टमेंट हो, वो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएगा और आपके बाहरी लोगों से बहुत अच्छे संबंध बनेंगे। बाहर जो लोग विदेश जाने के लिए प्लान कर रहे थे या उनका कोई पासपोर्ट, वीजा, इस तरह की कोई भी टेंशन आ रही थी, वो अब सॉल्व हो जाएंगी। कुछ लोगों को ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। मतलब ये एक टाइम है फेवरेबल तुला राशि वालों के लिए, जो आपके मतलब फैमिली में भी एक अच्छा उत्साह और एक अच्छा पॉजिटिव माहौल रहेगा। फालतू की टेंशन, गिले शिकवे सब दूर हो जाएंगे। प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करोगे। अगर आप चाहते हो कि कोई गाड़ियों का बिजनेस कर डालें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा हो। मकर राशि वाले जो साढ़े साथी से परेशान थे बहुत टाइम से, मतलब उनका तो ये उतर ही गया, 7.5 साल से परेशान थे। उनके शरीर पे, उनके करियर में, उनकी हर चीज में, हेल्थ में, उनकी बिजनेस में इतना स्ट्रगल का पीरियड था जिससे लगता है कि रास्ता बंद ही हो गया, अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अब यहाँ पर उनके लिए इतना अच्छा टाइम है कि आपको लगेगा कि सारी परतें खुलती जा रही है, हमारा विजन क्लियर है, हमें करना क्या है और अब हम मतलब लाइफ में बड़ी उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। आपकी कोई नया पार्टनर मिल सकता है इस बीच। 29 मार्च से 3 जून 2027 तक का टाइम आपके करियर के लिए एक बड़ा, एक मील का पत्थर साबित होगा जिसमें आप सेटल हो चुके होगे। इधर आपकी माइंड में जो भी प्लानिंग आप करोगे, जो भी स्ट्रेटेजी आएंगी, वो बहुत बड़े लेवल की होंगी और उसको आप मतलब कई लोगों के साथ, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये शनि की वजह से आपका अच्छा आया है, बट स्टिल राहु केतु हुए या आपका और बाकी के जो ग्रह होते हैं वो टाइम टू टाइम कई लोगों को मैं अपडेट भी करती रहती हूँ। लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बाकी ग्रहों के लिए जो मैंने मना की हुई है कि ये पूजा मत करना या ये सॉल्यूशन करते रहना, उसका ध्यान रखना। क्योंकि जब बहुत गोल्डन टाइम आता है, जब आपको कोई गिफ्ट मिलने वाला होता है, तो उसके रोकने वाले भी बहुत तेजी से एक्टिव हो जाते हैं। तो हमारे बुरे ग्रहों से बचा के हमेशा हमें चलना है, क्योंकि ये ना आपका समय बर्बाद कराने की कोशिश करेंगे। बट आप सारे काम एक तरफ, बट अपनी तरक्की, अपनी चीजों में डिस्ट्रैक्ट मत होना। छोटी मोटी जो चीजें चल रही है ना, वो साइड में, उसको माइंड पे हावी मत होने देना। वैसे आपका शनि आपके माइंड पे भी पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा। आपकी एजुकेशन, जो भी स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए पढ़ाई में अच्छा, मतलब कई ऑप्शंस आएंगे, उनके करियर में कई ऑप्शन उनको मिलेंगे। मतलब आपका जो अभी तक कंफ्यूजन मामला चल रहा था कि मुझे क्या करियर चुनना है, तो आपकी एक डायरेक्शन वो दे देंगे। शनि स्टेबिलिटी लाते हैं, तो वो आपके ऊपर इस समय ऐसी वाले चल रहे हैं कि आपकी एक दिशा निर्धारित हो जाएगी कि मुझे एग्जैक्टली ये करना है और उसमें आप सफल भी होंगे। तो ये आपका, और जो 3 राशियां हैं उन पर 7.5 स्टिल चलेगी और अभी शुरू होने वाली है मेष राशि पे। जो अभी तक मेष राशि वालों को ना बहुत अच्छा टाइम चल रहा था, वो अब उनके पे 7.5 आ जाएगी। कुंभ राशि पे 7.5 है और मीन राशि पे। इन 3 राशियों को 7.5 का इफेक्ट झेलना पड़ेगा, लेकिन इतना डरने वाली बात नहीं है क्योंकि हम सॉल्यूशन करेंगे। मेष राशि वालों का जो 29 मार्च तक, अभी तक एक ऐसा वाला टाइम था, ग्रेट टाइम, मतलब वो बहुत अच्छा टाइम था। शनि का इम्पैक्ट था आप लोगों के लिए फेवरेबल, लेकिन अब वो आपकी 7.5 में कन्वर्ट हो रहा है, आपके 12th हाउस में आ जाएगा। 12th हाउस का मतलब यानी कि खर्चे ज्यादा करवा देना। तो 2 तरह के खर्चे होते हैं लाइफ में, एक होता है नुकसान वाले और एक होता है फायदे वाले इन्वेस्टमेंट। तो अगर हमने शनि की पॉजिटिविटी को और ज्यादा अच्छे से अचीव करना है, तो हम जो हमारी कुंडली में, जिनकी लग्न कुंडली में शनि बहुत अच्छे हैं, तो उन लोगों की
खर्चे नुकसान वाले नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएंगे। वो जो छोटा छोटा खर्च कर रहे थे बड़े लेवल पे खर्च करने लगेंगे। जैसे हमें एक जगह पर जाना है, एक जगह से दूसरी जगह पर, तो हम एक गाड़ी से उसके किराए के लिए कुछ लोग सोचते हैं बस से जाए उससे जाए कि कम किराया लगे। कुछ लोग जाते हैं एक गाड़ी आगे एक गाड़ी पीछे बीच में को, तो उनकी शान है वो, तो उनका इन्वेस्टमेंट है उनके ऊपर, अपने ऊपर जो वो कर रहे हैं। तो हमारा शनि जिन लोगों का भी अच्छा है तो हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा और उससे फायदे भी होंगे, नुकसान नहीं होंगे। आपका बस माइंड को कंट्रोल में रखना। आपकी जो चीजें है ना माइंड से कंट्रोल होती हैं। तो इस समय पे बस बाहरी लोगों के इम्पैक्ट में मत आना, किसी बड़े लालच में मत आना, माइंड को खोल के चलना। क्योंकि ये जो साढ़े साथी है ना, ये अगर आप ऐसे अंधाधुंध चलते रहोगे तो आपको फंसाती रहेंगी। लेकिन अगर आप सोच समझ के, जैसे इसमें क्या होता है एक ही रास्ता नहीं आएगा, तीन चार रास्ते आएंगे, तो तीन चार में एक तो होगा काम का, बाकी के तीन होंगे डुबोने वाले। अब आपको ना पूरा स्टडी रिसर्च करके काम करना है, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करना, और वो मालूम भी चल जाएगा आपको। थोड़े टाइम रुक के, मतलब एक्साइटमेंट में आके खर्चा मत करना, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करना, सेफ गेम खेलना। एक तो ये ध्यान रखना। दूसरा, आप स्टार्टिंग से ही, ताकि ये बेड में कन्वर्ट ना हो जाए, मेष राशि वालों के लिए मैं बता रही हूँ, ये बेड में कन्वर्ट ना हो जाए, तो आप ये करते रहना कि काले कपड़े में 12 रुपए, यानी कि चाहे वो सिक्कों में हो जाए, 10 रुपए का हो और एक दो का हो जाए, ऐसे 12 रुपए हो जाए। और अगर 12 रुपए आप नहीं रख पा रहे हो तो काले कपड़े में आप 12 कीले ले लेना लोहे की, और वो लपेट के कहीं बाहर थ्रो करते रहना। जब भी आपको लगे ना, वैसे अगर आप एवरी सैटरडे कर पाओ तो बेस्ट है, लेकिन जो लोग कर सकते हैं, कई लोग हैं ऐसे जुनूनी जो करते हैं, नहीं तो आप महीने के एक बार कर दिया करना। या आपको लगे कि बहुत ही बड़ा आप रिस्क लेने जा रहे हैं या एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, तो आप ये प्रवाहित भी कर सकते हो कि आप 12 किले ली और आपने प्रवाहित कर दी। और अगर आपको सुनसान जगह पे रखनी है तो फिर काले कपड़े में लपेट के रखना। तो ऐसे आप रखते रहना, ताकि एक सेफ गेम रहे कि हाँ अब हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। बाकी आपकी इस बीच में शनि आपकी सेविंग भी जबरदस्त करवा सकते हैं। अगर आप ये 12 किले वाला सॉल्यूशन करोगे तो आपकी सेविंग भी बहुत अच्छी होगी, और साथ ही आपका भाग्य पूरा सपोर्ट करेगा। मतलब भाग्य से मौके बहुत आएंगे आपके ऊपर। अब बस आपका नुकसान वाले पॉइंट को 12 किले फेंक के हमें कंट्रोल में रख लेना है, तो बाकी के सारे फायदे हमें मिलते रहेंगे कि सेविंग्स बहुत अच्छी हो जाएंगी, भाग्य पूरा सपोर्ट करेगा। इस समय दान पुण्य जो भी मदद हो सके, पैसों से मदद कर दो, कोई फ्रूट बांट के कर दो, किसी का इलाज करा दो, किसी की पढ़ाई करा दो, मतलब जो कर सकते हो अपनी तरफ से। जो आपकी फाइल्स में मैं बताती हूँ कि आप मेडिकल की वो कर दो, किसी को डोनेट कर दो चैरिटी, या फिर आप किसी के एजुकेशन के लिए करवा दो, किसी बच्ची की शादी करवा दो। तो वैसा जो इस समय करोगे तो उसका कई गुना फल मिलेगा, क्योंकि आपके भाग्य का भी कनेक्शन है इस समय आपके शनि के साथ। तो धार्मिक कार्य या जो पूजा पाठ से रिलेटेड या दान पुण्य वाले काम आपको बहुत ज्यादा फलेंगे और आपके नुकसान टल जाएंगे, तो बड़ी मुसीबत टल जाएगी। अब जो कुंभ राशि है उस पर उतरता हुआ फेस है, मतलब 5 साल से तो उनके ऊपर जो चल रही थी, अब लास्ट 2.5 साल अब रह गए, तो उनके सेकंड हाउस पे इम्पैक्ट रहेगा कि आपकी तेजी से पैसा निकलना शुरू होगा। और वो कब निकलेगा? जब आपकी सोर्स ऑफ इनकम लिमिटेड हो जाएंगी, तो यहाँ पे आपकी अर्निंग्स पे चोट पहुंचा सकता है ये। आपकी सेविंग्स निकलनी शुरू होंगी, या आप खुद ही ऐसा कुछ करोगे कि आप अपने जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किए थे वो हटा के आप कुछ और करो। तो ये गलतियां मत करना इस समय। बस पॉज ले लेना कि जो आपने सेव पहले कर दिया है ना, तो गर्मा गर्मी में उसे तोड़ के कुछ और खर्च करने के लिए मत सोचना। जैसे चल रहा है वैसे चलने देना, और ऐसे काम करना जिसमें आपको अपनी जमा पूंजी खर्च करने की जरूरत ना पड़े, तो वो ध्यान रखना। इस बीच में सेविंग के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हो, प्लान बनाना चाहते हो तो बना लो। इन्वेस्टमेंट के लिए बनाओगे तो नुकसान हो सकता है, किसी के पैसे लेन देन में अटक सकते हैं। और सबसे मेन बात की कुटुंब में विवाद हो सकता है, तो चीजों को इग्नोर करना। अपने अपने लोग होते हैं, अपने हमेशा आपके काम आते हैं, पर छोटी छोटी गलतफहमियों की वजह से हम बात करने चल देते, लड़ने चल देते। तो इस समय इस सिचुएशन को हैंडल करना अपने ब्रेन का इस्तेमाल करके, कि कुछ अगर सामने से कुछ बात कह भी दी ना, तो उसको आप रिएक्ट मत करना, मतलब आप उसमें ना अपनी तरफ से पॉजिटिव रहना। तो सामने वाले के भी मन में आता है कि मैंने इतना कह दिया बट फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, यानी कि वो मुझे अपना मानता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है, फालतू में लड़ाई झगड़ा फैमिली में मत करना, क्योंकि इस समय बहुत कोशिश ऐसी होगी कि कुटुंब में विवाद हो जाए, परिवार में टेंशन हो जाए, तो उससे आपको पूरा बचना है। शत्रु फालतू में पैदा होने लगेंगे, ऐसा लगेगा कि हर अपना
आपके एंटी हो रहा है, केवल वो माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए ऐसा होगा। तो माइंड को डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये सोचना कि मतलब चीज़ों को लाइट लेने की कोशिश करना, क्योंकि ये एक ऐसा वाला टाइम है जिसमें हम पंगों में फँसते हैं और हमारा बहुत सारा पैसा वेस्ट में खर्च हो जाता है। तो वो आप थोड़ा-सा उस पे ध्यान देना। कुंभ राशि वालों को छोटी-मोटी चोटें भी लग सकती है, कोई दुर्घटना भी ऐसी हो सकती है। तो उस चीज़ के लिए हम एक सॉल्यूशन बताएँगे कि आप अपने जब भी मौका मिले, तो आप क्या करना, 8 दाने काली उड़द की दाल के लेना और अपने पे से एंटी क्लॉकवाइज़ उतार के फेंक दिया करना सैटरडे के सैटरडे। जब आप ऐसा करोगे, तो आपके नुकसान होने बंद हो जाएँगे, मतलब आप पे लाइफ थ्रेटनिंग कोई रिस्क नहीं रह जाएगा, क्योंकि इस समय थोड़े से चांसेस है कि आपकी मतलब आयु पे खतरा रहने की संभावना हो सकती है। तो आप 8 काली उड़द की दाल के दाने लेना, एंटी क्लॉकवाइज उतारना एक बार और उसे थ्रो कर देना सैटरडे के सैटरडे, ताकि ये वाली दिक्कत आप पे ना हो। मीन राशि वालों के लिए आपकी बॉडी पे ही आ रहा है, मतलब हेल्थ इश्यूज आपको बार बार फेस करने पड़ेंगे। आपको लगेगा कि मैं सही नहीं होकर, कभी भी हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है, दवाइयां चल रही है, उसकी वजह से लेजीनेस हो रही है, तो आपका टारगेट जो बिजनेस, जो करियर में और ग्रहों की वजह से आप उड़ान भर सकते थे, उसमें आपके फॉल्ट आने का योग बन जाएगा। तो अभी अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना, एक्स्ट्रा केयर करनी शुरू कर देना, आप अपनी खुद की वर्कआउट शुरू कर देना, अपना मैनेजमेंट बनाना खाने पीने का, और अगर छोटी भी कोई दिक्कत है तो आप जरूर डॉक्टर से दिखाना, अपना मेडिकल चेकअप वगैरह कराते रहना रेगुलरली, क्योंकि इस समय आपकी फिजिक पे ही थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अपने फ्रेंड्स का, अपने भाई बहनों का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। कई ऐसी मुसीबतें होंगी जो उनकी वजह से आपकी टल पाएंगी। रिलेशनशिप, लाइफ पार्टनर का पूरा सपोर्ट मिलेगा, मतलब वो आपकी कई मुसीबत अपने ऊपर भी ले लेंगी, मतलब ले लेंगे या ले लेंगी उनकी, जो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी तो आपके लाइफ पार्टनर की वजह से आपको पूरा सपोर्ट मिल जाएगा, वहां कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही थी उन लोगों की शादी की संभावनाएं बन जाएंगी, रिलेशनशिप स्ट्रांग होंगे, मतलब एक होता है ना दुख के साथ ही, तो वो आपको ऐसा फील होगा कि मेरे हर सुख दुख में मेरे लाइफ पार्टनर मेरे साथ दे रहा है, तो वैसा वाला टाइम आपके साथ होगा। बिजनेस में फादर के साथ आपकी अनबन हो सकती है, छोटी छोटी बातों को लेके आप लोगों की गर्मा गर्मी बन जाएगी, जिसका फायदा आपके एम्प्लॉय उठा सकते हैं। तो कभी भी फादर की कोई विचारों में मतभेद हो तो आप घर के अंदर बात करना, सामने किसी को ये भनक ही ना लगे कि आपके जो विचार है वो क्लैश कर रहे हैं। और दूसरा, फादर को भी थोड़ा सोचना होगा कि बच्चे के साथ में ज्यादा चिक चिक मत करना, क्योंकि आप लोगों के रिलेशन खराब हो सकते हैं। हो सकता है कि बिजनेस में आप लोगों का अलगाव हो जाए, कि वो आपकी बात नहीं मान रहे, आप उनकी बात नहीं मान रहे, और इस चीज का लॉस बिजनेस में हो, तो वो चीज ध्यान रखना। फादर के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो मैं उसके लिए सॉल्यूशन बता दूंगी, वो आप कर लेना। आप लोग अपने ऊपर से एक जो भी सरसों का तेल 1 लीटर ले लो, चाहे एक बोतल ले लो, शनिवार के शनिवार आप दान कर सकते हो तो कर देना, नहीं तो थोड़ा सा ही तेल आप दान कर देना। किसी, जैसे लोहे का कोई दरवाजा होता है, आप वहां चढ़ाया ना, या कोई लोहे की रेलिंग होती है, कहीं भी बाहर जाके वहां पे ड्रॉप कराना, रात के समय जाके, वो 1 चम्मच बराबर भी हो सकता है। आप ऐसा 1 ही चम्मच, मतलब चाहे 1 कटोरा, 1 चम्मच, एक बोतल, इनमें से कोई 1 की क्वांटिटी में लेना, ताकि आपके ऊपर से जो 7.5 का बैड इफेक्ट, वो आपकी बुराई बांधेगा, मतलब आपके अच्छे भले ना इंप्रेशन खराब करवाएगा, आपकी वे ऑफ टॉकिंग गलत करवा के, आपका बिहेवियर गलत करा के, और आपको लगेगा बस मैं कैसे भी अपनी क्लैरिफिकेशन देकर अपनी इमेज साफ कर दूं। तो शुरुआत से ना मेंटली प्रिपेयर रहना कि कंडीशन आपके अगेंस्ट में आएंगी, आपका टेम्पर लूज होगा, आप कुछ चिड़चिड़ा बोल दोगे और आपकी इमेज खराब, लेकिन वो ना हो उसके लिए हम ये वाला सॉल्यूशन करेंगे, सरसों का तेल ड्रॉप बाहर फेंकने वाला, वो कंटिन्यू करते रहना ताकि ये विपत्ति टल जाएगी आप पे से। तो ऐसे करके मेष और आपकी कुंभ राशि और मीन राशि, वो जो 7.5 का फेस है, अभी आप ये करना। बाकी मैं फुल डिटेल में वीडियो अलग अलग राशियों पे जरूर दूंगी, ताकि आप बहुत अच्छे से उस चीज को समझ के उसे फेस करने के लिए पूरी तरह तैयार रहें। कर्क और वृश्चिक राशि वालों को काफी राहत मिलने वाली है, क्योंकि उनके ऊपर से ढैया उतर जाएगी। कर्क राशि वालों का अभी तक अष्टम शनि चल रहा था, जो उनपे बहुत बड़ी विपत्ति लाने वाला था, जिसमें लगता है बार बार ना हमारी हर चीज खत्म हो रही थी, लेकिन अब वो उनका भाग्य काफी सपोर्ट करने लगेगा, और लगेगा कि एक एक करके विपत्ति के बादल हट रहे हैं, मतलब अब हमें मतलब चीजें बहुत इजीली हो पा रही है, भाग्य पूरा सपोर्ट कर रहा है, इनकम के आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। आप जो बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद थोड़ी सफलता ले पा रहे थे, अब थोड़ी सी मेहनत में ज्यादा सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, तो एक अच्छा टाइम होगा आपके लिए। इधर
पूजा पाठ या जो भी आप धार्मिक यात्राएं या कुछ भी ऐसा कार्यक्रम रखते हैं तो आपका कई गुना फल आपको मिलेगा, क्योंकि इस समय भाग्य में ही आपके शनि आ गए हैं और आपकी बड़ी बड़ी काट मतलब बड़ी बड़ी विपत्तियां, बड़े बड़े शत्रु उनका मतलब उनको खत्म करेंगे वो, और आपको बड़ा रिलैक्स फील होगा। तो ये टाइम मुसीबत उतरने का है। आप कर्क राशि वालों के लिए सपोर्ट बन के खड़े होंगे शनि, और आपकी कॉन्फिडेंस में भी काफी बढ़ोतरी होगी। जो अभी तक कट रहे थे आपसे लोग, अब आपके साथ जुड़ने शुरू हो जाएंगे। आपके बड़े बड़े अधिकारियों से काम होना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग ठेकेदारी के काम में बहुत उड़ान भरेंगे, तो कुछ लोग फैक्ट्रीज डालने की योजना बनाने लगेंगे। ये है बड़े स्केल पे काम करने का एक टाइम है। तो आप अपनी मेहनत, अपने पोटेंशियल का फुल यूज करना, लेकिन आपका थोड़ा ध्यान रखना कि इसमें जो भी आप इनकम करते हो, जो भी आप अपना बिजनेस में ग्रोथ करोगे, तो आप धार्मिक कार्यों में, चैरिटी में दान करते रहना। पैसों के मामले में किसी भी मंदिर में जाके कभी कुछ भी दिया करना, तो आपकी वो स्पीड और तेजी से बढ़ेगी। मतलब जब भी आपका बड़ा कोई पेमेंट आए तो कुछ पैसे आप डोनेट कर देना मंदिर में, किसी भी धार्मिक स्थल में कर देना, और शनि भगवान के मंदिर में दान करके आएंगे तो और ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो आप लोग ऐसा कर देना। कर्क राशि वालों के लिए काफी अच्छा रिजल्ट होगा, क्योंकि अभी आपका बृहस्पति तो फेवर में था ही, और अब शनि के संकट भी आपके ऊपर से खत्म हो जाएंगे। और मतलब एक ढैया की खत्म होने के बाद जो राहत मिलती है आपको फील होगी नेचुरली, ब्रेन में भी और एनवायरनमेंट में भी। मतलब आपका माइंड एकदम रिफ्रेश होगा और प्लानिंग अच्छी खासी करके आप सफलता प्राप्त कर पाओगे। स्टूडेंट के लिए तो बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। मतलब आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा पाओगे अपने अचीवमेंट को लेकर। तो ये एक अच्छा टाइम है, इसमें बड़े से बड़ा डेयर आप अचीव कर लोगे। पूरी मेहनत से, लगन से लगो। वहीं वृश्चिक राशि वालों के लिए जो अभी तक ढैया चल रही थी वो 29 मार्च के बाद हट जाएगी, और आपका माइंड पे एक सेल्फ कंट्रोल इतना सॉलिड हो जाएगा कि आपके डिसीजन, आपकी प्लानिंग, आपके करियर को एक बहुत बड़ा एक हाइट पे ले जाएंगी। मतलब सफलता मिलेगी एजुकेशन में। जिन लोगों का, जो भी स्टूडेंट या जो भी तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए पॉजिटिव साइन होगा, क्योंकि माइंड, जहां भी शनि एक ऐसे गंभीर और स्थिर चाल चलने वाले ग्रह होते हैं कि अगर आपके वो माइंड पे इफेक्ट डाल रहे हैं तो माइंड में एक गहरी सोच, एक स्थिरता, मतलब एक शॉर्ट टेम्पर्ड वाली चीजें नहीं रहेंगी। जो भी इस समय आप एक संकल्प लेंगे वो बहुत सोचा समझा हुआ और लॉन्ग टर्म के लिए होगा। तो इस समय लिए गए फैसले आपके बहुत अच्छे होंगे, बुद्धि एकदम से काम करेगी और आपकी मानसिक क्षमता कई बड़ी बड़ी समस्याओं को सॉल्व कर देगी। स्टूडेंट लोगों के लिए ऐसे इम्पॉसिबल टास्क भी अचीव हो जाएंगे जिसके लिए वो बहुत मेहनत कर रहे थे, कई सालों से मेहनत कर रहे थे, लेकिन अब वो सॉल्व हो जाएंगी। लाइफ पार्टनर, जो भी मैरिड लाइफ को लेकर टेंशन में चल रहे थे या शादी में अड़ंगे आ रहे थे, हो नहीं पा रही थी, या जिन लोगों के ऑलरेडी मैरिड हैं उन लोगों के जो डिस्टर्बेंस थे वो काफी हद तक सॉल्व हो जाएंगे। और यहाँ पर आप लोगों के लाइफ पार्टनर का सपोर्ट बड़ी बड़ी टेंशनों को लड़ने में आपको हौसला दिलाएगा। जिनके भी, जो भी लोग लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर परेशान थे और उस चक्कर में बहुत ज्यादा पैसे भी लग रहे थे लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, उन लोगों को भी वो सॉल्यूशन मिल जाएगा। सबसे ज्यादा जो फायदा होगा आपकी इन्वेस्टमेंट का, कि आप बाहर कहीं भी जहां भी पैसा लगाओगे उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। बस हमें एक डर रहेगा इस पूरे बीच, यानी कि 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक हमें बस एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारी सेविंग्स वो होना मुश्किल हो जाएंगी। हम जो भी कमाएंगे वो हमारा इन्वेस्ट होता चला जाएगा और ऐसी चीजों में हो जाएगा कि जिससे हमारा बजट जो है वो कम पड़ जाए, कि हम सेव नहीं कर पा रहे। और हो सकता है कि आपकी कुछ प्लानिंग ऐसी भी निकले कि आप अपनी जमा पूंजी उसको ब्रेक करो, कोई कुछ पॉलिसी तोड़ लो, कोई फंड तोड़ लो, तो वहां आपकी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। गलत जगह आपका पैसा ना लग जाए, आपकी सेविंग सारी ना चली जाए इन पूरे 2.5 सालों में। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन आप करते रहना कि 2 किलो काली उड़द की दाल आपको जब भी मौका मिले आप अपनी तरफ से दान कर दो। और अगर शनिवार के दिन कर दो तो और भी बेटर है, लेकिन अगर कोई शनिवार को नहीं भी कर पा रहा है तो हर महीने जब उसको मौका मिल रहा है आप काली उड़द की दाल दान कर देना 2 किलो, ताकि आपके हर महीने इफेक्ट खत्म होगा कि हाँ, आपके नुकसान में नहीं खर्च होंगे वो पैसे, कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट होंगे और जिसका रिटर्न भी आएगा और आपकी सेविंग होना शुरू हो जाएगी। केवल इस लॉस से बचने के लिए सॉल्यूशन करना। बाकी वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि पूरी तरह मेहरबान रहेंगे। उनको गोल्डन पीरियड तो नहीं कह सकते, लेकिन बुरा दौर खत्म हो चुका है और एक स्थिरता वाला दौर आ गया जिसमें वो गहरी चाल, स्थिर चाल चलेंगे।
और दूसरी तरफ सिंह और धनु राशि पर ढैया शुरू हो जाएगी। सिंह राशि पे जो ढैया शुरू होगी वो सबसे ज्यादा तकलीफ वाली हो सकती है, क्योंकि वो आपको एक लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क, तबीयत खराब होने वाला और अचानक से कोई भी चीज ब्रेक हो जाना, खत्म हो जाना, छूट जाना, चाहे वो आपकी करियर पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे आपकी हेल्थ इश्यूज हो या कोई रिलेशन हो। मतलब वो एक ऐसे पॉइंट पर है जहां पर एक फ्रस्ट्रेशन, एक निराशा, एक नेगेटिविटी हमारे अंदर, वो हमारे ब्रेन पे ऐसा अटैक करेगा कि हमें ऐसा लगेगा कि हम ये कर ही नहीं पाएंगे, या ये काम नहीं चलेगा, हम ये एग्जाम नहीं दे सकते। तो वो उसका जो कंट्रोल है ना, वो आपकी हिम्मत तोड़ेगा। तो शनि ऐसी जगह पे है जो आपको लगातार बार बार प्रयास करने के बाद भी असफल करेगा। तो सबसे खतरनाक जो फेस अभी तक कर्क राशि वालों को झेलना पड़ रहा था, वो चीज अब सिंह राशि वालों पे शिफ्ट हो गई है। तो सिंह राशि वालों को तकलीफ हो सकती है, उनको अपने स्वास्थ्य का प्रॉपर ध्यान रखना है। जब कोई भी ग्रह आप पे इस पोजीशन पे अटैक करता है, तो एक तो उसकी पावर को कम करने की कोशिश करते हैं, जो हम सॉल्यूशन करके करेंगे। दूसरा, हम अपने माइंड को इतना प्रिपेयर कर ले कि अगर तबीयत खराब वाली चीज हो रही है, कुछ चीजें हमारे हाथ में होती है कि डेली रूटीन, दिनचर्या, हम अपने खान पान में लापरवाही ना करें, तो हमारी वो चीज बनी रहती है। लेकिन अगर कुछ सडन ही कुछ अटैक हो गया, तो हम चाहते हैं कि वो बहुत गहरा अटैक ना होके छोटी मोटी तबीयत खराब में, सिर दर्द में, फीवर वगैरह में टलता रहे, और कोई बड़ा लाइफ थ्रेटनिंग आपको कोई ऐसी डिसीज ना घेर ले जो आपको परेशानी हो। तो हम उसके लिए सॉल्यूशन कर देंगे। साथ ही आपके बिजनेस पर, आपके करियर पे, व्यापार में, आपकी जॉब में चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी, टफ हो जाएंगी आपके लिए, लेकिन असंभव नहीं होंगी। उस समय आपको अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना होगा, मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी। हर पल, हर वक्त आपको लगेगा कि कोई हमारी परीक्षा लेने आ गया है और हमारे काम मेहनत करने के बाद भी नहीं बन रहे, तो वो सॉल्यूशन करके सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन इसी के साथ, अगर मैं जिन लोगों ने भी वो फाइल बनवाई हुई है जिसमें हम पूरे 9 प्लैनेट की डिटेल देते हैं, तो इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी कुंडली का जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव प्लैनेट, जो आपकी हेल्थ को बचाने का काम कर रहा है और आपकी इनकम को, बिजनेस को बचाने का काम कर रहा है, उसको नीड है कि और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो। उसकी जाप, पूजा पाठ, तप जो भी कर सकते हो ना, वो जितना अभी करे थे उससे थोड़ा ज्यादा कर दो, ताकि उसकी पावर इतनी हो कि आपका शनि उस पर अटैक ना कर पाए। तो शरीर पे और बिजनेस, ये दो मेन फैक्टर रहेंगे जिस पर दिक्कत आएगी आप लोगों के में, तो उससे थोड़ा अलर्ट रहने की कोशिश हम करेंगे। और दूसरा, आपकी जो एक दृष्टि पड़ रही है सेविंग की, समय जुड़ा हुआ धन आपके बहुत काम आएगा। तो आप अभी पैसा बहुत सोच समझ कर थोड़ा थोड़ा निकालना, मतलब ऐसा वाला रिस्क मत लेना कि बहुत बड़ा अमाउंट हमने कहीं ऐसी जगह घुसा दिया कि अब हम बैठ के खाएं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप इंटरेस्ट पे पैसा उठाने की गलती मत करना। इस समय आपके लिए हुए गए डिसीजन आपको बड़े गड्ढे में डाल सकते हैं। तो फाइनेंस को ना बचा के रखना, ये आपके ऐसे समय पे काम आएगा जब आपके बिजनेस में क्राइसिस आ गए या आपकी जॉब कुछ टाइम के लिए छूट गई, तो आप अपने फंड को यूज कर सकते हैं। तो माइंड में प्रिपेयर रखो कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, हम उसको सॉल्यूशन कंटिन्यू करेंगे ताकि ये चीजें बड़ा रूप ना ले लें। और हमें क्या सॉल्यूशन करना है, एक सॉल्यूशन है ना, आप स्टार्टिंग में ही कर देना। आप शनिवार के दिन 1-2 घंटे के लिए कोई भी एक ब्लैक टी शर्ट या टॉप या जो भी आप पहनते हो, सूट साड़ी, आप 1-2 घंटे के लिए पहनना। उसके बाद उसको चेंज कर देना और उसको दान कर देना पहने पहने को ही। और उसके बाद अपने हाथ में एक नींबू पकड़ना, वो 1-2 घंटे के लिए अपनी पॉकेट वगैरह में कहीं भी डालना, ताकि वो पूरी नेगेटिव एनर्जी जो काला कपड़ा पहन के आई थी वो आपकी उस नींबू में एब्जॉर्ब हो जाए और आप उसे थ्रो कर दो। ये सॉल्यूशन जब करोगे तो एकदम से उसका जो बैड इफेक्ट आप पे पड़ना है तो वो उतर जाएगा। और ऐसा तब भी आप कर सकते हो जब जब आपको बिजनेस या अपनी बॉडी पे बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही हो, तो उस केस में भी ये वाला सॉल्यूशन कर दोगे। इसी के साथ में शनिवार के शनिवार आप 8 दाने लेना काली उड़द की दाल के, और वो थ्रो करते रहना, ताकि आप बड़ी मुसीबत में फंस ही ना पाओ, आपका पेमेंट कहीं डूब ही ना जाए और आपका करियर में कोई बड़ी अड़चन ना आए। तो ये सॉल्यूशन करके आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। धनु राशि पर ढैया शुरू हो जाएगी, जो अभी तक उनका बहुत अच्छा टाइम चल रहा था, लेकिन 29 मार्च से अब आपको थोड़ा संभलने की जरूरत है। आपकी ढैया शुरू हो जाएगी और सबसे ज्यादा जो तकलीफ होगी, आपकी मम्मी को कष्ट हो सकता है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम की तबीयत खराब होने की वजह से आप बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, काम में से भी डिस्टर्ब हो रहे हैं और पैसे भी खर्च हो रहे हैं, और आपकी मम्मी को भी तकलीफ कंटिन्यू चल रही है। और ऐसा पूरे 2.5 साल तक बीच बीच में होता रहेगा। बट हम एक सॉल्यूशन करेंगे जो ये तकलीफ मम्मी पे बड़े लेवल पे ना आए, छोटे मोटे अगर आपको लगे ना कि सॉल्यूशन करने के बाद आपके आपस में थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े या मनमुटाव हो रहे, तो ये समझो वो मिनिमाइज होके टल रही है प्रॉब्लम, तो सॉल्यूशन कर देना।
सॉल्यूशन करने के बाद जो छोटी मोटी दिक्कत आती है तो वो बड़ी प्रॉब्लम छोटी बन रही है, इसलिए आती है। तो कभी ये मत सोचा करो कि सॉल्यूशन करने के बाद ये दिक्कत आ गई, ये दिक्कत आई नहीं, जब आप सॉल्यूशन छोड़ोगे तब जो दिक्कत आती है ना वो फिर झेली नहीं जाती, तो आप कर देना ऐसा। दूसरा, आप वाहन इस समय अपने नाम पर बिल्कुल भी मत लेना, और अगर लेना ही पड़े तो भी वो सॉल्यूशन करना जो अभी मैं लास्ट में बताने वाली हूँ, तो ये करना। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट मत करना, अपने सिंगल अपने नाम पे मत लेना। हाँ, किसी से पार्टनरशिप में या फैमिली में किसी से लाइफ पार्टनर के साथ ज्वाइन होके ले रहे हैं, जैसा भी आपकी कुंडली में सजेस्ट किया गया है उस तरीके से लेना, सिंगल अपने नाम पर मत लेना। इस समय रेनोवेशन का काम मत छिड़वाना, क्योंकि अगर आप कोई काम छिड़वाओगे तो वो इतना लंबा खींचेगा कि वो भी होके नहीं देगा, और नए पंगे इतने पड़ जाएंगे कि पैसे ही नहीं बच पाए। तो ये चीजें होती है कि स्ट्रेटेजी, जैसे जब आप छिड़वाओगे तो ही शनि एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि निर्माण कार्य जब आप जमीनों में कराओगे तो शनि को पावर मिलेगी, तो वो मत कराना, ठीक है। दूसरी बात, आपको कर्जा मत लेना, बड़ा कर्जा मत लेना। छोटे मोटे जो बिजनेस के लेन देन है वो चलते रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई काम मत करना कि एक बड़ा प्रोजेक्ट आया और हमने बहुत सारा पैसा ले लिया, तो वो बड़ा कर्जा चढ़ेगा और उतरने का नाम नहीं लेगा। हम उसके लिए भी एक सॉल्यूशन बताएंगे। सबसे बड़ी जो मुश्किल आएगी वो आ सकती है कि आपके करियर में अचीवमेंट को लेकर कि चीजें बहुत मुश्किल से हो रही है और बड़े बड़े अड़चने आ रही है और ऐसी रुकावटें जिसमें आपका कंट्रोल नहीं है। जैसे कभी एम्प्लॉयज की दिक्कत आ जाएगी, ऑर्डर आ गया तो लेबर प्रॉब्लम हो रही है, अगर लेबर है तो और ऑर्डर भी आ गया तो फंड का अरेंजमेंट नहीं हो रहा, फिर आप कर्जा ले रहे हो। तो ये सब कनेक्शन जुड़े हुए हैं कि कर्जा, बिजनेस और फैमिली इश्यूज, और एक सबसे खतरनाक जो इसकी सिचुएशन आपकी दृष्टि जा रही है, आपके फर्स्ट हाउस पे पड़ रही है। तो जिन लोगों का बृहस्पति बहुत अच्छा है तो वो बृहस्पति को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करना, ताकि जो शनि की दृष्टि है ना वो बृहस्पति को अटैक करेगी, यानी कि बृहस्पति को कमजोर करेगी। तो आप लोग अपने बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करना। जिन लोगों का अच्छा है, जिन लोगों का नीच का है, जिनका मकर राशि का बृहस्पति है, तो उनको जरूरत नहीं है, फिर वो और ग्रह देखना। बट अभी शनि जो है आपकी फिजिकली यानी कि बॉडी पर, आपके आत्मसम्मान पर, आपके इमेज पर खतरा लाने की कोशिश करेगा। तो हम क्या करेंगे, शनिवार को यानी कि हर महीने के शनिवार को आप 1 किलो काली उड़द की दाल लेना और 400 ग्राम काले चने लेना, और वो दान करते रहना। हर महीने के किसी भी शनिवार को करते रहना, तो ये सारी जो मुसीबतें ना ये छोटे में टलती रहेंगी, बड़े प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे आप। तो ऐसा कर लेना। धनु राशि वालों के लिए एक समस्या वाला समय रहेगा, बट घबराने की जरूरत नहीं है कि ये सॉल्यूशन करके नॉर्मल हो जाएगा। कन्या राशि वालों के लिए अभी तक बहुत अच्छा टाइम चल रहा था, सुपर टाइम था। और ये मत बोलना कि हमारे साथ तो अच्छा हुआ नहीं, ये शनि की वजह से था। बाकी और प्लेनेट भी होते हैं जो इसको हम कंट्रोल करते रहते हैं टाइम टू टाइम, क्योंकि वो जरूरी होता है। लेकिन अब जो टाइम आ रहा है वो थोड़ा हमारे लिए टफ टाइम होगा। अचानक से हमें लगेगा कि हमारे सबसे रिलेशन खराब हो रहे हैं, गलत फहमियां पैदा हो रही हैं, हम सफाई देते फिर रहे लेकिन हमारी कोई मान ही नहीं रहा, मतलब ऐसे वाली चीज। और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आएगी ना जो लव लाइफ में है, उनमें ऐसी मतलब एक दूसरे से इतनी ज्यादा चिढ़ान होने लग जाएगी कि आपको लगेगा कि हम मतलब ये हमारे लायक नहीं है, वो हमारे लायक नहीं है, ये मेरे को नहीं समझ रहा, वो मुझे नहीं। तो ये वाली चीजें इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी कि ब्रेकअप तक नौबत आ जाए। तो इस समय क्या करना, एक जो ना बहुत ज्यादा टेम्पर हाई हो रहा है ना, तो पहले तसल्ली लेके रिएक्ट मत करना, थोड़ा सोच समझ लेना। हो सकता है कि 2-1 घंटे बाद या 1 दिन बाद वो खुद ही सरेंडर हो जाए। ये नहीं कि आप साथ में लड़ाई करो, थोड़ा जब भी कभी लड़ाई हो तो एक जने को थोड़ा शांत हो जाना चाहिए, ताकि उसको टाइम दो कि वो खुद रियलाइज कर लेगा। तो ऐसा आप ध्यान रखना है इस चीज का, क्योंकि बार बार ऐसी सिचुएशन आएगी जब आप लोगों के बीच में मनमुटाव हो। तो आप अपनी जो सोच समझ मतलब अपने माइंड का बहुत ध्यान करके इन सिचुएशन को सॉल्व करना पहले। और सॉल्यूशन तो मैं बता ही दूंगी जो आप कर लेना, ताकि बड़ा रूप नहीं लेगी। इस बीच अपने लाइफ पार्टनर के साथ कोई भी पार्टनरशिप डीड मत करना, कोई प्रॉपर्टी कोई लैंड परचेज मत करना पार्टनरशिप डीड में। सोलो सोलो कर लेना, अकेले अकेले कर लेना। साथ में कंबाइंडली ना कोई बिजनेस शुरू होगा, ना कोई प्रॉपर्टी, ना कोई और भी कोई इन्वेस्टमेंट। आप साथ में कोई आप लोगों का ऑन पेपर नाम नहीं आना चाहिए। इस समय ऑलरेडी चल रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ आपकी एक दृष्टि आपकी पड़ रही है आपकी हेल्थ पर, आपकी इमेज पर, तो उसमें इतना ज्यादा नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक बेचैनी, एक एंजाइटी फील, मतलब अपनी अकेलापन फील होना, ये वाली चीजें आपके साथ हो सकती हैं। उसके लिए हम एक सोल्यूशन करेंगे। और ऐसे में कोई काला धागा, अगर ऑलरेडी आपकी फाइल में नीलम पहनाया हुआ है हमने, या कोई काला धागा पहनने का बताया हुआ तो चलो ठीक है। लेकिन जिन लोगों के लिए हमने शनि को
मना किया हुआ है कि काला धागा मत पहनो, शनि भगवान की पूजा मत करो। तो जिन लोगों के पास ऑलरेडी डिटेल फाइल है तो वो लोग चेक कर लेना। तो आप लोग अब भी काला धागा नहीं पहनना, ब्लैक कपड़े परचेज मत करना और गिफ्ट भी मत करना लाइफ पार्टनर को इस दौरान, क्योंकि आपके लिए भी पॉजिटिव नहीं चल रहा है ये, तो ये मत करना। और साथ में आप अपनी मम्मी के साथ रिलेशन को बचा के चलना, उनका मतलब किसी आर्ग्यूमेंट में, कोई तना तनाव में मत फंसिएगा। कभी भी प्रॉपर्टी को लेके अगर कोई बातचीत करनी है 29 मार्च से 3 जून तक कुछ भी ऐसी बात मत करना जो आपके फेवर में ना जाए, क्योंकि यहाँ पे आपके एंटी हो सकती है चीज, आपको कुछ मिलेगा भी नहीं और आपके रिलेशन खराब होंगे। तो डायरेक्ट माँ से बात मत करना, डायरेक्ट मम्मी को फेस टू फेस वो मत करना, किसी को बीच में लेके अपनी बात रखना ताकि वो सॉल्व हो जाए। और इस समय सबसे ज्यादा आपके कोई बड़ा, आपके घर में कोई भी ऐसा हो जो भाई बहनों से रिलेटेड हो, कोई बड़ा भाई, कोई बड़ी बहन या कोई ताई चाची बुआ जो भी लगती हो आपके रिलेशन में, उनको बीच में रख के बात करना। डायरेक्टली आप बात मत करना किसी भी मसले में, फैमिली प्रॉब्लम में, तो आपके साथ दिक्कत नहीं होगी। और इन सभी चीजों के लिए धनु राशि वालों को सावधान रहना है कि कोई फाइनेंशियल लॉस ना हो, हेल्थ की कोई प्रॉब्लम ना है, रिलेशन में या शादी में अड़ंगे या अड़चन ना लगे। और जो लोग शादी कर ही रहे हैं तो उसमें ऐसी कोई बात ना हो जाए कि हमारे लंबे समय तक अंदर एक कड़वाहट भरी रहे। तो वो सिचुएशन आने से पहले सॉल्यूशन कर लो, सॉल्व कर लो। आपको जब भी मौका मिले तो आप 7 सरसों के तेल की बोतल ले लेना छोटी छोटी, और वो दान कर देना शनिवार को, हर महीने कर देना अगर कोशिश करो तो। या फिर 7 लोहे के बर्तन ले लेना, चाहे छोटे छोटे बर्तन कुछ भी ऐसा ले लेना, तो वो कर सकते हो। और जहां पर आपको ऐसा लगता है कि हम इतनी चीजें नहीं कर सकते, तो फिर काली उड़द की दाल के 7 दाने फेंकते रहा करना, शनिवार के शनिवार फेंकते रहा करना। दूसरी चीज, आपको 1 किलो काली उड़द की दाल दान कर देनी होगी जब भी आपको लगता है शनिवार को, अपने पे से उतार के एंटी क्लॉकवाइज एक बार उतार देना। जो लोग 1 किलो नहीं कर सकते वो 250 ग्राम, मतलब एक पैकेट ले लो, चाहे वो कितने भी वेट का हो, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उसके केजीज आप बढ़ा या घटा सकते हैं, बट पैकेट एक होगा तो वो कर दीजिएगा। और साथ में 400 ग्राम काले चने होते हैं वो आप दान कर देना। तो इन तीनों चारों पॉइंट पे ना आप बच जाओगे सेफली, और दान करने से बड़ी विपत्ति टल जाती है। और जिन लोगों को लगता है कि दान नहीं कर पा रहे और बहुत महंगा पड़ता है, तो जो मैंने 4 किलो या 4 पैकेट या 400 ग्राम करा है, तो काले चने के 4 दाने लेके ना आप प्रवाहित भी कर सकते हो। तो ये वैसी चीज हो गई, यहाँ पर क्वांटिटी से इतना मतलब नहीं होता जितना नंबर से मतलब है, उस चीज का आप ध्यान रखना। तो ऐसे करके कन्या राशि वालों के लिए ये टाइम सेफली कट जाएगा और बड़ी मुसीबतों में नहीं फंसोगे। इस वीडियो में, पूरी वीडियो में हमने सीक्वेंस से लेके नहीं चले कि मेष राशि से लेके मीन तक, हमने बीच बीच में जिस सिचुएशन से ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, जिस पे उतर रही है, जिस पे अभी अच्छा समय आया है, गोल्डन पीरियड, अलग अलग राशियों में बात करी। तो किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन आपको सॉल्यूशन को लेकर, या आपका कोई क्वेश्चन माइंड में आ रहा हो शनि को लेकर, तो आप अपनी राशि टाइप करके अपना क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में भेज देना, अपना डाउट भेज देना। तो जितना हो सकेगा हम आपके जवाब देने की कोशिश करेंगे। और आज के लिए इतना।